बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सलावत। मोहतरम सरनामे कलाम में सूरह वशम्स की 4 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इन आयात में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वनफ्सिम वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना अच्छा बनाया। कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना बेहतरीन बनाया। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इस नफ्स को फिस्क व फुजूर और सवाब व तक़वा की सलाहियतें अता कर दी। फिस्क व फुजूर भी कर सकता है और सवाब के काम भी कर सकता है। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बनवा लिया। क़द ख़ाबा मन दस्साहा, और वो नाकामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पस्तियों में छोड़ दिया। देखो, कुरान मजीद की ख्वाहिश ये है, अब 2 घंटों पर मुश्तमिल ये सिलसिले गुफ्तगू है, आज का 1 घंटा और कल का दूसरा घंटा। ख्वाहिश कुरान मजीद की ये है कि इंसान अपने नफ्सों में गौर करे, हर इंसान अपने नफ्स में गौर करे। सूरह रूम कुरान मजीद का 30वां सूरा है और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। माशाअल्लाह, ये लोग जाहिरी दुनिया का इल्म तो रखते हैं लेकिन आखिरत से गाफिल है। भाई तवज्जो है, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, ये अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते। मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा। अल्लाह ने इन नफ्सों को और आसमान और जमीन की हर शय को एक मंसूबे और एक हिकमत के साथ खल्क़ किया है, वो अजलिन मुसम्मा, और इनका एक वक्त मुअय्यन कर दिया है। या सुनते चलना, अभी तो मैं मंजिल तवहीद में रोक रहा हूं। देखो, एजेंडा कुछ और था और एजेंडा तब्दील हो गया है। पढ़े लिखे लोग जब बैठे हुए हों तो जी चाहता है कि जरा कुरान मजीद के बाद असरार और रुमूज से आशना कराया जाए अपने नाम। ठीक है, कुरान सुनना, अब पढ़े लिखे लोग हैं तो अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि तुम अपने नफ्सों में गौर करो। हर इंसान के पास नफ्स है, ठीक है ना। यह सुनना, देखो, एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है। मैं मिंबर से फलसफा और मंतिक बहुत कम बयान करता हूं, लेकिन जब बयान करूं तो उसे सुना करो। एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है यूरोप का, उसका नाम है डेकार्ट। बच्चों जो रखना, इस फलसफी के वफात का सन है 1650 ईस्वी में यह फलसफी मर गया, लेकिन उसका नजरिया अभी तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वो जानते हो क्या कहता है? पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो मैंने ये डेकार्ट का जिक्र अब आ गया है ना, तो जरा इत्मीनान से सुनते जाना। इस फलसफी का सने वफात क्या है? 1650। यूरोप का मशहूर फलसफी है और ये उस जमाने में आया है जब फलसफे में एक रवाज था कि दुनिया की कोई शय भी है नहीं है। यानी मैं देख रहा हूं, हो सकता है आप धोखा खा रही हूं, मैं न देख रहा हूं। मैं सुन रहा हूं, हो सकता है कि मैं न सुन रहा हूं, कान में कोई खराबी हो और आवाजें आ रही हो। हो सकता है, मैं तवज्जो रहे, कि तुमने मीठी चीज दी, मुझे वो कड़वी महसूस हो, और हो सकता है कड़वी चीज दो, मीठी महसूस हो। तो न समाज पे कोई भरोसा, न बसारत पे कोई भरोसा, न जायके पे भरोसा मुमकिन नहीं है। जब मुमकिन नहीं है तो हो सकता है कि मैं न हूं। मैं सुन रहा, हो सकता है कि मैं नहीं हूं, तो सबूत क्या है कि मैं हूं? सबूत क्या है कि मैं हूं? तो जानते हो उस फलसफी ने क्या कहा?
देखो अब कह रहा है वो, यहां तक तो ये वो नजरिया था जो यूनान से आया था। उसने कहा कि भाई ठीक है, हो सकता है मेरी आंख गलत देख रही हो, मैं सोच रहा हूं कि शायद आंख गलत देख रही हो, अच्छा मैं सोच रहा हूं कि शायद कान गलत सुन रहे हो, मैं सोच रहा हूं कि शायद जबान सही जायका न चख रही हो, लेकिन ये मैं कौन है जो सोच रहा है? ये तो तय हो गया कि आंख गलत देख सकती है, कान गलत सुन सकता है, जबान गलत चख सकती है, ये हो सकता है, लेकिन ये जो मैं सोच रहा हूं तो ये मैं कौन है? ये है मेरा नफ्स। तो कुछ हो या ना हो, मेरा नफ्स तो है। उसने भाई तवज्जो रखना, अभी मैं उसकी आधी दलील मैंने बयान की है। ये जो उसका फलसफा है ना, ये हजारों और सैकड़ों सत्रों पे मुश्तमिल है, जिसे मैं खुलासा करके नौजवान दोस्तों को दे रहा हूं। अच्छा, तो मेरा नफ्स तो है, इतनी बात तय हो गई। वो कहने लगा, अब इसको ध्यान में रखना कि मेरा नफ्स है। यहां तक वो आ गया कि मेरा नफ्स मौजूद है, मैं हूं या ना हूं, मेरा नफ्स तो है। जब नफ्स है तो फिर मैं भी हूं। अच्छा भाई, तो इस मेरे नफ्स को लाया कौन? इसे कि जब मैं पानी पीने का इरादा करता हूं, जब मुझे पानी पीना होता है तो मैंने इरादा किया और मैंने पानी पी लिया। उठने का इरादा किया, मैं उठ गया। सोने का इरादा किया, सो गया। तो दुनिया में कोई काम इरादे के बगैर नहीं होता। तो अगर मेरा नफ्स है तो इसका इरादा करने वाला है कौन? जब मेरा नफ्स है तो इसे पैदा करने का इरादा करने वाला है कौन? बस जिसने भी इरादा किया वही मेरा खुदा है। तो अपने नफ्स से पहुंचा खुदा तक 1650 ईस्वी में, और मेरे नबी की विलादत है 632 ईस्वी, 1000 साल पहले। 1650 में ये मरा है और 632 ईस्वी में मेरा नबी पैदा हुआ है। 1000 साल पहले मेरे नबी ने आवाज दी, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू। सुन रहे हो? सुनो। देखो 632 में पैदा होने वाला नबी 1000 साल पहले डेकार्ड से कह रहा है, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। भाई तवज्जो रखना, अब मैं नफ्स को पहचानवाना चाह रहा हूं। भाई तुम्हारे अंदर नफ्स है ना? पॉइंट आउट करके बताओ कहां है? सर में, दिल में, भाई अजीब घुटने में, पांव के तलवे में नफ्स है कहां? कहते भाई ये तो नहीं मालूम कि है कहां, मगर है। नहीं मालूम कि वो कहां है, मगर है। मगर है, नहीं मालूम कि है कहां, मगर है। भाई अजीब मरहले फिक्र है। अच्छा, तो अब नफ्स का मरकज मुअय्यन नहीं कर सकते कि नफ्स है कहां जिस्म में, ठीक है ना? हर जगह है। अच्छा भाई सुनो, अगर तुम मरकज मुअय्यन करो दबाव, मसलन दबाव, तो अगर सर में चोट लगे तो जल्दी खबर हो जाए, और तलवे में अगर चोट लगे तो देर में खबर हो, चुके दूर है सर से। चोट लगी और फौरन खबर हुई, यानी हर जगह से करीब है, हर एक से करीब है। जाहिर है कि पढ़े लिखे अफराद का मजमा है, इसलिए मेरा जी चाहा कि आज जरा मैं पटरी से उतरकर अपने सुनने वालों को कुछ मसाइल हदिया कर जाओ। अच्छा भाई, अगर नफ्स को बदन से निकाल दो तो बदन फना हो जाए। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। अगर उसे कायनात से निकाल दो तो कायनात फना हो जाए। नहीं,
तुम्हारा नफ्स ख्वाब देखता है, सो रहे हो, ख्वाब देखता है या नहीं? नफ्स देखता है ख्वाब। भाई मैं फिर दोहरा रहा हूं, ख्वाब तुम्हारा नफ्स देखता है, और जब ख्वाब देखा तो बगैर आंखों के देख रहा है, बगैर कानों के सुन रहा है। ये समझ गए तो वो समझ गए। नफ्स का है, तवज्जो रहे। इसीलिए हिदायत भी नफ्स की, गुमराही भी नफ्स की। रोकूंगा नहीं ज्यादा देर तुम्हें नफ्स के ऊपर, लेकिन अब ये बात तुम्हारे जहन के अंदर महफूज हो जाए कि हिदायत भी नफ्स की और गुमराही भी नफ्स की। तो अब दो नफ्स देखो, अल-हवा फुजूरहा व तकवाहा। हमने नफ्स में फिस्को फुजूर भी रखा और हमने नफ्स में तकवा भी रखा। अब जरा फिस्को फुजूर देखना नफ्स का। और ये आयत शायद तुमने न सुनी हो, लेकिन आज ये आयत लेके जाओ, सूरह हशर। सूरह हशर देखो, अब जो मैं सुनाने लगा हूं ना, तो एक रुख आदम की जिंदगी का, नफ्स का तकवा, और एक रुख इब्लीस की जिंदगी का, नफ्स का फिस्को फुजूर। भाई ये दो मिसालें देकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई देखना, और क्या अजीब गरीब मरहले फिक्र है। 16वीं आयत 59वां सूरा। इस काला इब्लीस के सिलसिले में आयत में खुसूसियत शादिया कर रहा हूं। इस काला लिल इंसान उकफुर, अल्लाह कहने लगा, कुरान है कुरान, अल्लाह कहने लगा कि इब्लीस के गुमराह करने का तरीका यह है कि इंसान से कहता है काफिर बन जा, इंसान से कहता है कि काफिर बन जा। फलम्मा कफरा, जब वो काफिर बन जाता है, काला इन्नी बरीउम मिन, तो कहता है कि खुदा तुझ पे लानत करे, तू काफिर हो गया। समझ रहे हो? अजीब आयत है, अजीब आयत है। इस काला लिल इंसान उकफुर, कहता है इंसान से काफिर हो जा। फलम्मा कफरा, जब इंसान काफिर हो गया, काला इन्नी बरीउम मिन, खुदा तुझ पे लानत करे, मैं तुझसे बेजार हूं। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह का खौफ रखता हूं। तो हर खौफ रखने वाले से धोखा मत खा जाना। हर खौफ रखने वाले, हर खौफ रखने वाले से धोखा न खा जाना। कहां लंबी दाढ़ी लेके आ जाए कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत इत्मीनान से सुनना। इंसान से कहा काफिर बन जा, जब वो काफिर हो गया, कहने लगा मैं तुझसे बेजार, चल भाग, मैं तुझसे बेजार। काफिर बना के कहा भाग। ठीक, यानी भाई तवज्जो रे, काफिर बनाता है लेकिन न कब्र की जिम्मेदारी लेता है, न मौत के बाद की जिम्मेदारी लेता है, न सिरात पर जिम्मेदारी लेता है, न मीजान पर जिम्मेदारी लेता है, कहीं की जिम्मेदारी नहीं लेता। तवज्जो रहे। तो इब्लीस वो जो अपने अकीदे पे ले जाए लेकिन जिम्मेदारी न ले, और हिदायत करने वाला वो जो हर मौके पे मौजूद हो। अगर मौत हो तो वहां भी हो, अगर सवाल हो तो वहां भी हो। सुन रहे हो? आराम से सुनते चलो। सुनते चलो, इसलिए कि अब जरा ये गुमराही का फलसफा समझ में आ जाए, फिर हम हिदायत की तरफ वापस चले जाएंगे। भाई अजीब और गरीब मरहला फिक्र कितना पुराना है, खुदा की कसम। अच्छा रुक जाओ, इसलिए कि बहुत अजीब और गरीब बात तुम्हारी खिदमत में हदिया करूंगा। कितना पुराना है? इंसानी नबी जितने भी आए उनसे पहले से है, और खत्म नबूवत के बाद तक है। कितना पुराना है ना भाई। अजीब बात है, उसका एक जुमला सुनते जाओ। परवरदिगार ने कहा सूरह आराफ में
7वां सूरा कुरान मजीद का कि मां मना का अल्लाह तस्जुदा इस अमर तो का, अमर किया था मैंने। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे अमर किया था सजदे का, तूने अमर का इनकार क्यों किया? आदम का केस बीच में नहीं है, सुनना भाई सुनना, आदम का केस दरमियान में नहीं है। अल्लाह जो सवाल कर रहा है अपने अमर के मुताबिक, अपने अमर के मुताबिक। तवज्जो रहे कि मैंने तुझे अमर किया था सजदे का, तूने मेरे अमर का इनकार क्यों किया? भाई तवज्जो, बहुत तवज्जो। कहने लगा कि आना खैरुम मिनो, मैं आदम से बेहतर हूं। भाई आज समझ में आ गई इब्लीसियत। अल्लाह के बेहतर बनाए हुए को छोड़कर अपने को बेहतर बनाना इब्लीसियत है ना। मैं समझ रहे हो? अजीब फिक्र है ना। अल्लाह के बेहतर बनाए हुए के मुकाबले पर अपने आप को बेहतर समझना इब्लीसियत है। बेतवज्जो रहे। कहने लगा आना खैरुम मिनो। अब एक जुमला तुम्हें फिर हदिया करता जाऊं इस मकाम पर, आना खैरुम मिनो, मैं खैर हूं। इब्लीस कह रहा मैं खैर हूं। और परवरदिगार से कहा रब्बे फबिमा अगवैतनी, मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया। गुमराही शर है, तो मालिक को निस्बत दे रहा है शर से और अपने आप को निस्बत दे रहा है खैर से। समझ गए? मालिक से कह रहा है कि मालिक शर तूने किया कि मुझे गुमराह कर दिया। तो जो खैर और शर दोनों को अल्लाह की तरफ से समझे, समझ गए? अच्छा, तो अब इब्लीसियत समझ में आ गई। भाई यही से मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊं, इसलिए कि ज्यादा